उन्हें देखते ही उसने गदा, खड्ग, बाण, रष्टि, शतघ्नि और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित एवं हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौहिणी सेना भेजी। भगवान परशुराम ने बात ही बात में अकेले ही उस भारी सेना को नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना को काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। हैहयाधिपति अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक, उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह स्वयं भिड़ने के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 5 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब हैहयाधिपति अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा। महाबली परशुराम भगवान ने अपने सामर्थ्य के विषय में दुष्ट राजा कार्तवीर्य से गर्जना करते हुए कहा था, मेरे अग्रभाग में चारों वेदों का दिव्य महातेज है और मेरे पृष्ठभाग में मंत्रयुक्त शिवधनुष है। मैं वेद मंत्रों के शाप से भी और अमोघ बाण से भी पृथ्वी को ध्वंस कर सकता हूं। परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गईं, तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 लड़के डरकर भाग गए। गौ भक्त परशुराम जी ने जैसे ही गौ माता को देखा तो जैसे महापाषाण द्रवित हो गया हो। परशुराम जी के नेत्रों से अश्रु निकल पड़े। उन्होंने गौ माता के गले में अपनी लंबी बाहें डाल दी। विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली। वह बहुत ही दुखी हो रही थी। उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया। महिष्मती में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। यद्यपि शिव जी ने आज्ञा दी थी राजा के वध की, परंतु फिर भी महर्षि जमदग्नि का मन परशुराम जी द्वारा किए भीषण हिंसा से अशांत हो गया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया। राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध किया। बेटा, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही इस संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्मपद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बस सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त आवश्यक है। परशुराम जी ने कहा, पिताजी, प्रेम पूर्वक स्वागत करने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय बलपूर्वक छीन लेने वाले नराधम और परम पातकी का वध पाप नहीं। परशुराम जी ने सर झुकाकर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, परंतु पिताजी, आपके आदेश अनुसार मैं प्रायश्चित्त अवश्य करूंगा। आपकी प्रत्येक आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। इसके बाद वे 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी। वहां उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। वे जल लाने के लिए नदी तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्व को देखने लगी और पतिदेव के हवन का समय हो गया है, इस बात को भूल गई। उनका मन कुछ कुछ चित्ररथ की ओर खींच भी गया था। हवन का समय बीत गया। यह जानकर वे महर्षि जमदग्नि के शाप से भयभीत हो गईं और तुरंत वहां से आश्रम पर चली आईं। वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़ खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया और क्रोध करके कहा, मेरे पुत्रों, इस पापिनी को मार डालो। परंतु चारों में से किसी भी पुत्र ने उनकी यह मातृवध की आज्ञा स्वीकार नहीं की।
इसके बाद पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने माता के साथ साथ चारों भाइयों का मस्तक काट दिया। अपने पिताजी के योग और तपस्या का प्रभाव वे भली भांति जानते थे। परशुराम जी के इस कार्य पर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। पिताश्री, मेरी माता और सब भाई जीवित हो जाएं तथा उन्हें इस बात की याद ना रहे कि मैंने उन्हें मारा था। युद्ध में मेरा कोई सामना ना कर सके और मैं दीर्घायु प्राप्त करूं। यही होगा, इस प्रकार महर्षि बोले। आगे उन्होंने कहा, इन सब के सिर इनके धड़ से जोड़ दो। जैसे कोई सोकर उठे, सबके सब अनायास ही सकुशल उठ बैठे। उन्होंने समझा हमें घोर निद्रा आ गई थी। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही तो अपने सुहृदों का वध किया था। सहस्त्रबाहु के जो लड़के परशुराम जी से हार कर भाग आए थे, उन्हें अपने पिता के वध की याद निरंतर बनी रहती थी। कहीं एक क्षण के लिए भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, परशुराम जी अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन में दूर चले गए हुए हैं। यह अवसर पाकर वैर साधने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ पहुंचे। उस समय महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और अपनी समस्त वृत्तियों से पवित्र कीर्ति भगवान के ही चिंतन में मग्न हो रहे थे। उन्हें बाहर की कोई सुध न थी। उसी समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उन्होंने पहले से ही ऐसा पापपूर्ण निश्चय कर रखा था। परशुराम जी की माता रेणुका बड़ी दीनता से उनसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु उन सबों ने उनकी एक न सुनी। वे पापी महर्षि जमदग्नि का मस्तक काटकर अपने साथ ले गए। सती रेणुका दुख और शोक से आतुर हो गई और सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, शीघ्र आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का राम, हा राम, यह करुण क्रंदन सुन लिया। वे बड़ी शीघ्रता से आश्रम पर आए और वहां जाकर देखा कि पिताजी मार डाले गए हैं। उस समय परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ। साथ ही क्रोध, असहिष्णुता, मानसिक पीड़ा और शोक के वेग से वे अत्यंत मोहित हो गए। हाय पिताजी, आप तो बड़े महात्मा थे। पिताजी, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे। आप हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। परशुराम जी ने अपने मृत पिता के शरीर पर 21 घाव देखे। इस प्रकार विलाप कर उन्होंने पिता का शरीर तो भाइयों को सौंप दिया और स्वयं हाथ में फरसा उठाकर क्षत्रियों का संहार कर डालने का निश्चय किया। परशुराम जी ने माहिषाती नगरी में जाकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों के सिरों से नगर के बीचों बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा कर दिया। उस नगर की शोभा तो उन ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण ही नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध का निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। विविध ग्रंथों में कल्प भेद के अनुसार विविध कथाएं प्राप्त होती है। 4 युग बीत जाने पर एक कल्प समाप्त होता है। हर कल्प में भगवान के अवतार होते रहते हैं। हर कल्प में उनकी लीलाएं होती है, परंतु हर कल्प की लीला में भेद होता है। अतः विविध पुराणों और ग्रंथों में कल्प भेद अनुसार कथाएं अलग होती है। रेणुका महात्म्य नामक ग्रंथ में लिखा है, परशुराम जी ने एक पलड़े में महर्षि जमदग्नि का धड़ रखा तथा दूसरे पलड़े में विधवा माता रेणुका को बैठाया। फिर कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर तीर्थाटन को चल पड़े और सह्याद्रि पर्वत पर माहुरगढ़ नामक तीर्थ क्षेत्र में पहुंचे। उस समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि इस पवित्र क्षेत्र में तुम अपने पिता महर्षि जमदग्नि के धड़ का अग्नि संस्कार करो। तब परशुराम ने वैसा ही किया। वहां पर रेणुका स्वपति के देह के साथ अग्नि में प्रविष्ट होकर सती हुई। भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से समंत पंचक में 5 रुधिर कुंड भर दिए और रक्तांजलि के द्वारा उन कुंडों में पितरों का तर्पण किया। तर्पण के समय उन्होंने अपने पितामह का साक्षात दर्शन किया। रचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, राम, तुम्हारी पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो मांग लो। इस पर परशुराम जी ने कहा, पितृगणों, मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं
और मेरे बनाए ये सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाए। ऐसा ही होगा। एवं भविष्यति यह कहकर पितरों ने उन्हें वरदान दिया और कहा, अब शेष क्षत्रिय वंश का संहार मत करना, उन्हें क्षमा कर देना। स्कंद पुराण में वर्णन है, यद्यपि परशुराम जी के पाप पितरों के आशीर्वाद से ही भस्म हो गए थे, परंतु भगवान शिव का माहात्म्य प्रकट करने हेतु भगवान ने एक लीला रची। परशुराम जी को क्षत्रियों के वध करने का जो पाप लगा, उस पाप के प्रायश्चित्त के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारी पृथ्वी उन्होंने कश्यप ऋषि को दान में दे डाली और असंख्य ब्राह्मणों को हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी, सोना, चांदी आदि दिए। यह सब करने पर भी परशुराम जी को अनेक प्राणियों के वजनित पाप से मुक्ति नहीं मिली। इससे वे रैवतक पर्वत पर गए और वहां बहुत समय तक उग्र तप करते रहे। कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिलने पर परशुराम ने महेंद्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र पर्वतों की यात्रा की। तत्पश्चात नर्मदा, यमुना, चंद्रभागा, गंगा, इरावती, वितस्था, चर्मणवती, गोमती, गोदावरी आदि पुण्य सलिला नदियों में श्रद्धापूर्वक स्नान किया। इसी के साथ साथ गया, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, प्रभास आदि सभी तीर्थों का सेवन किया, पर हत्या जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली। अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देखकर परशुराम जी अपने मन में सोचने लगे कि मैंने तीर्थों का सेवन किया, पवित्र नदियों के जल से अपने पापों को धोने का प्रयत्न किया, घोर तपस्या भी की, परंतु मुझे हत्या के पाप से छुटकारा नहीं मिला। इससे पता चलता है कि आजकल ये सब निसत्व हो गए हैं, अतएव इनका सेवन करना व्यर्थ है। मैंने अपने शरीर को व्यर्थ ही कष्ट दिया। वे इस प्रकार दुखित हो ही रहे थे कि इतने में देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें सादर अभिवादन कर परशुराम जी कहने लगे कि देवर्षि, पिता की आज्ञा से मैंने अपनी माता का वध किया और पिता के वध करने वालों से बदला लेने के लिए भूमंडल के समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। यह सब करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ। उसके निवारण के लिए मैंने अनेक तप और तीर्थ किए, पर अब तक किसी से प्रायश्चित्त नहीं हुआ। नारद जी बोले, महाकाल वन, उज्जैन, अवंतिका में ब्रह्म हत्या जनित पाप का निवारण करने वाला सर्व सिद्धिदायक जटेश्वर नामक शिवजी का एक महालिंग है। परशुराम, तुम वहां शीघ्र जाओ और उनकी आराधना करो। उनके प्रसाद से तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। नारद जी के उपदेशानुसार परशुराम जी उसी समय उनको प्रणाम कर सर्वकामना परिपूरक पवित्र महाकाल वन को चल दिए। वहां पहुंचकर चिरकाल तक श्री जटेश्वर महादेव जी की आराधना की। उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने लिंग से प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उनके परमानंदप्रद दर्शन पाकर परशुराम जी मुग्ध हो गए और स्तुति करने लगे कि प्रभु, आप शरणागत वत्सल्य हैं। दीनजनों के हित करने के लिए आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करुणा वरुणालय, मैं इस समय हत्याजनित पाप से दबा जा रहा हूं, इससे मेरा उद्धार कीजिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा अविचल एवं प्रगाढ़ प्रेम बना रहे। उनकी स्तुति से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और कहा कि आज से इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे लोग अब रामेश्वर कहेंगे। यह रामेश्वर शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित लिंग से पृथक है। जो लोग भक्तिपूर्वक रामेश्वर की पूजा करेंगे, उनके जन्म भर के पाप जल जाएंगे। हजारों ब्रह्म हत्याओं के भी पाप श्री रामेश्वर जी के दर्शन करने से विनष्ट हो जाएंगे। श्रीमद्भागवत में लिखा है, परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उनके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेवमय आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञों में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्वर्यु को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दे दी। इसी प्रकार अग्निकोण आदि दिशाएं ऋत्विजों को दी, कश्यप जी को मध्य धुति दी, उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया तथा दूसरे सदस्यों को अन्यान्य दिशाएं प्रदान कर दी। इसके बाद अज्ञात स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघरहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृतिरूप संकल्पमय शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम आगामी मनवंतर में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्त से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वहां सिद्ध, गंधर्व और चारण उनके चरित्र का मधुर गान करते रहते हैं।
समस्त पृथ्वी का दान कर भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। तब एक समय महर्षि भरद्वाज के यशस्वी पुत्र द्रोण धनुर्वेद, दिव्यास्त्रों एवं नीति शास्त्र के ज्ञान के लिए भगवान परशुराम के पास पहुंचे। मैं आंगिरस कुलोत्पन्न महर्षि भरद्वाज का अयोनिज पुत्र द्रोण हूं। अपना परिचय देते हुए द्रोण ने परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूं, आप मुझ पर दया करें। अब तो मैंने केवल अपने शरीर को ही बचा रखा है, अन्य सब कुछ दान कर दिया, किसी एक को मांग लो। प्रभो, आप मुझे संपूर्ण अस्त्र उनके प्रयोग तथा उपसंहार विधि प्रदान करें, द्रोण ने निवेदन किया। तब रेणुकानंदन ने अपने सब अस्त्र द्रोण को दे दिए। आचार्य द्रोण परशुराम जी से दुर्लभ ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त कर धरती पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। श्री परशुराम जी द्वारा किए गए क्षत्रिय संहार में थोड़े ही क्षत्रिय बच गए। उनके नाम इस प्रकार है राजा वीतिहोत्र यह अपने स्त्रियों के अंतःपुर में छिपने से बच गया। पौरव राजा रक्षवान यह यक्षवान पर्वतों के रीघों में जाकर छिपने से बच गया। अयोध्या का राजा सर्वकर्मण पराशर ऋषि ने शूद्र के समान सेवा कर इसे बचाया। मगवराज बृहद्रथ कृद्रकुट पर्वत पर रहने वाले बंदरों ने इसकी रक्षा की। अंगराज चित्ररथ गंगा तीर पर रहने वाले गौतम ने इसकी रक्षा की। शिबी राजा गोपाली गायों ने इसकी रक्षा की। प्रतर्दन पुत्र वत्स इसकी रक्षा गोवत्सों ने की। मरुत इसे समुद्र ने बचाया। श्री परशुराम जी कल्पांत स्थायी है। अधिकारी व्यक्ति को आज भी भगवान परशुराम के दर्शन होते हैं। ऐसे महान शिव भक्त, पितृभक्त, गौ भक्त, महाबली, गौ ब्राह्मण रक्षक भगवान परशुराम को कोटिशाह वंदन है। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभान सुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।